नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और शुरुआत करते हैं हिमाचल टॉप 10 बुलेटिन की। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर डॉक्टरों को तुरंत नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने डॉक्टर रेजिडेंट पॉलिसी के क्लॉज 7.4 की मनमाना और अन्यायपूर्ण की घोषणा कर रद्द कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वे याचिकाकर्ताओं को उन्हीं मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूटर विशेषज्ञ के रूप में सेवा जारी करने की अनुमति दे जहां वे नियुक्त किए गए थे। साथ ही प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में उपलब्ध तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का ब्यौरा कोर्ट में के समक्ष पेश करने के भी आदेश दिए हैं, जिसमें सभी स्वास्थ्य केंद्रों और बिस्तरों की संख्या, एम्बुलेंस सहित मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों और समान प्रकृति के मामलों के संबंध में उपलब्ध सुविधाओं का रिकॉर्ड शामिल है। बाल रोगियों के लिए अलग से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा भी मांगा गया है। कोरोना का जो प्रसार रोकने का आग्रह करने के दौरान दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने ये संदेश दिया है और अब मामले पर सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। हिमाचल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में प्रवेश लेने के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। तकनीकी विश्वविद्यालय निदेशक ने सत्र 2021-2022 का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। युवा 1 अगस्त से आईटीआई में प्रवेश करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल व विवरण पुस्तिका तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चंदेल ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश की आईटीआई में सत्र 2021-2022 के लिए प्रवेश व काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में कुल 278 आईटीआई है, जिनमें 138 सरकारी जबकि 140 निजी आईटीआई है। इन आईटीआई में 50 से अधिक व 1 व 2 वर्षीय ट्रेड में 23,774 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हिमाचल का राज्यपाल बनने के बाद गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर का ये पहला दिल्ली दौरा है। जानकारी के अनुसार उन्होंने हिमाचल के विकास और प्रदेश के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बुलावे पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की। राजेंद्र अर्लेकर की हिमाचल का राज्यपाल बनने के बाद राष्ट्रपति से ये पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया। दोनों के बीच काफी देर तक प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए राजधानी दिल्ली गए थे। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के 2 जल विद्युत परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए हिमाचल आने का भी न्योता दिया है। प्रोफेसर एसपी बंसल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रोफेसर एसपी बंसल वर्तमान में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बतौर कुलपति सेवाएं दे रहे हैं। जून 2021 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल को आगामी 1 साल के लिए दोबारा से कुलपति नियुक्त किया था। 2020 में प्रोफेसर बंसल की नियुक्ति तकनीकी विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति 1 साल के लिए की गई थी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति का पद अप्रैल माह से खाली चल रहा था। वर्तमान में डॉक्टर रोशन लाल के पास कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार था। उन्हें अब कार्यकारी कुलपति के कार्यभार से भी मुक्ति मिल चुकी है। एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटरों के बीच बसों के टाइम टेबल को लेकर चल रहे विवाद के बीच एचआरटीसी प्रबंधन ने आरएम शिमला लोकल को शिमला के नेरवा ट्रांसपोर्ट कर दिया है, जिसके बाद एचआरटीसी के परिचालक भड़क गए हैं। लोकल बस स्टैंड पर चालक और परिचालकों ने जोरदार नारेबाजी की। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जो सचिव है विद्या सागर शर्मा, उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अगर आरएम शिमला का ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाता है
तो एचआरटीसी की बस सर्विस बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम की भलाई के लिए काम कर रहे देवासेन नेगी का तबादला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर इन मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की गई है और साथ ही साथ मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जाए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अन्य नेताओं ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस मामले में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जानी चाहिए। साजिश के तहत केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर नेताओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका की जासूसी कर देश के लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस के रवैये पर हमला बोलते हुए भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार के तथ्य सामने नहीं ला पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की लोकप्रियता पूरे विश्व में पिछले 7 वर्षों से बढ़ी है और इसको विपक्षी दल एवं देश विरोधी ताकतें पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि इस ताकतों द्वारा भारत को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा इसलिए मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले ही तथ्यहीन तथा निराधार मामले उठाए जा रहे हैं। भाजपा इस घटिया साजिश की कड़ी निंदा करती है। कोविड-19 की दूसरी लहर की तरह संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत न हो, इसके लिए मंडी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही है। जोनल अस्पताल मंडी में पीएम केयर के माध्यम से 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन बनाने के लिए 1 करोड़ की लागत वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का कार्य चल रहा है, जिसके तहत उपकरण जोनल अस्पताल पहुंच गए हैं और स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। इसका सिविल कार्य लगभग पूरा कर दिया जा चुका है और ऑक्सीजन प्लांट DRDO की ओर से भेजा जा रहा है और सिविल कार्य NHAI द्वारा किया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर की क्षमता भी 250 से 400 केवी तक कर दी गई है। इसके साथ ही पावर बैकअप के लिए डीजी सेट भी लगवा दिए गए हैं। सेना की वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं का इंतजार लंबा खींचता जा रहा है। भारी बारिश व कोरोना संक्रमण के चलते सेना भर्ती लिखित परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर से मिली जानकारी के अनुसार कांगड़ा और चंबा जिला के युवाओं के लिए सेना की खुली भर्ती का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2021 तक चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में किया गया था। इस भर्ती में लिखित परीक्षा 25 जुलाई को आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विश्वविद्यालय योल कैंट में होनी थी, पर भारी बारिश और कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा 25 जुलाई 2021 को बल्लभ राजकीय कॉलेज मंडी और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर शिमला में निर्धारित की गई परीक्षा भी स्थगित की गई है। भाजपा विधायक अनिल शर्मा के परिवार की लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो गई है। वीरवार शाम को सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा की बड़ी बहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने ससुर पर दहेज प्रताड़ना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर आश्रय शर्मा ने पूरे विवाद को लेकर मामला रफा दफा करने के लिए कह दिया है कि उनकी पत्नी राधिका का अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन इसके तुरंत बाद अनिल शर्मा ने मीडिया से इस बात पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बहू नादान है, उनने जो लिखा वे सच नहीं है और अनिल ने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, जल्द ही सुलझा लूंगा। मेरा उस पर कोई आरोप नहीं है, जोश से नहीं होश से काम ले, बहू इसी में सबकी भलाई है। उधर यदि परिवार की इस अंतरकलह के उजागर होने की बात को सही ढंग से समझा जाए तो अनिल शर्मा ने अपनी बहू राधिका को जो नोटिस भेजा उसी से ये सारा विवाद उपजा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।